हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और एक नए सेशन में। आज हम लोग 7th मॉक करने वाले हैं, मॉक मास्टरी 1.0 बैच का। जो नए बच्चे हैं मैं आपको बता दूं, ये जो मॉक है ये आप हमारे ऐप पर जाके अटेम्प्ट कर सकते हो और उसके बाद आप चेक कर सकते हो कि आपने कितने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं। टोटल 50 मॉक हम इस सीरीज में लाने वाले हैं और आप अगर देना चाहते हो ये मॉक तो आप हमारा मॉक मास्टरी 1.0 से जुड़ जाओ। 50 मॉक के लिए यू नीड टू पे 149 रुपीज ओनली और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप पे कर सकते हो। क्लासेस की एनोटेड पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत जुड़ना होगा। यहाँ पे आपको क्लासेस की एनोटेड पीडीएफ मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप मैथ्स का फाउंडेशन बैच लेना चाहते हो तो द 100 आवर्स 1.0 ये व्हाट्सअप लिंक है, यहाँ से आप ले सकते हो। ठीक है, दैट्स इट। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या है। एक आदमी है, वो 30% प्रॉफिट अर्न करता है एक फोन को बेच के। अगर वो फोन को 3 गुना सेलिंग प्राइस कर दे तो पूछा है कि प्रॉफिट कितना होगा। अगर वो सेलिंग प्राइस को 3 गुना कर दे तो प्रॉफिट कितना होगा। अगेन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। देखो आदमी कर क्या रहा है, 30% कमा रहा है, यानी 10 का सामान 13 में बेच रहा है। यही हो रहा ना। अब अगर ये सेलिंग प्राइस को 3 गुना कर दे, कॉस्ट प्राइस तो वही है ना, कॉस्ट प्राइस तो वही है 10, तो बताओ ये कितना कमा रहा है। तो बताओ ये कितना कमा रहा है। आप बोलोगे सर अब ये 29 कमा रहा है 10 पे, तो 29 10 का कितना परसेंट है, 290 पर। आसान है, आसान है, ये वाला तो बहुत आसान है। अब यहां देखो, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए का रेशियो दे रखा है। आपसे पूछा a माइनस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी कितना होगा। देखो a प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए कितना है, 5 7 6, 5 7 और 6। आप इसको ऐसे मानो कि a प्लस बी 5 है, b प्लस सी 7 है, c प्लस ए 6 है। तो अगर मैं सबको ऐड कर दूं, इन तीनों को ऐड कर दूं, पता क्या आएगा, डबल ऑफ a प्लस बी प्लस सी। कितना, 7 6 13 5 18। तो यहां से आप देखोगे a प्लस बी प्लस सी जो है ना वो 9 आ गया है। a प्लस बी प्लस सी 9 है, a प्लस बी 5 है, तो बताओ c की वैल्यू कितनी आएगी, 4। अब देखो b प्लस सी 7 है, पुट करोगे ना तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 2। सेम c प्लस ए 6 है, पुट करोगे b की वैल्यू कितनी आएगी, 3। हमने क्या किया, a b और c की अलग अलग वैल्यू निकाल दी। हमने क्या किया, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, ए बी और c की वैल्यू अलग अलग निकाल दी। अब आपसे क्या पूछा है, a माइनस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी का रेशियो कितना होगा। देखो जब मैं a माइनस बी प्लस सी बोलता हूं, a यानी 2 माइनस 3 प्लस 4, 2 माइनस 3 प्लस 4 रेशियो a प्लस बी माइनस सी यानी 2 प्लस 3 माइनस 4। तो यहां देखोगे तो यहां 3 आ रहा है, वहां 1 आ रहा है। 3:1 इज योर आंसर। इजी है, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड। थर्ड देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2.3 बार 4.3 बार। इसको हम एक्चुअली में रीअकरिंग डिजिट कहते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा इसका कंसेप्ट समझाता हूं आपको। रीअकरिंग डिजिट क्या होता है, जैसे 1/3 है, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे ना तो आप देखोगे 0.33333 और आता रहेगा। तो हम ना इसको क्या करते हैं, 1/3 को आप ऐसे लिख लो 0.3 बार, 0.3 बार। ठीक है, 0.3 बार। जैसे यहां पे 2.3 बार है, 4.3 बार है, तो आपने इसको क्या लिखा, 0.3 बार। अब मान लो कि आपके पास दे रखा है 0.7 बार। अब इसको ना फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो अब देखो इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कभी भी बार वाले क्वेश्चंस को फ्रैक्शन में कैसे सॉल्व किया जाता है। तो अब मैं पहले ना बेस समझा रहा हूं, बेसिक क्या है। x की वैल्यू 0.7 बार है ना, मैंने क्या किया, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे ही आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 7.7 बार। ठीक है, एक 7 इधर आ जाएगा। पॉइंट देखो, क्योंकि ये जो बार है ना ये बहुत आगे तक है, इसका मतलब ये है। तो जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा,
7.7। अभी भी तो ये रिपीट ही हो रहा है ना, तो 7.7 बार। अब अगर आप गौर से देखोगे तो 10x की वैल्यू आ जाएगी 7 प्लस 0.7 बार। अब क्या मैं 0.7 बार को x बोल सकता हूं? आप बोलोगे सर बिल्कुल कह सकते हो। अब इस x को इधर ले आओ, 9x इज इक्वल टू 7, x की वैल्यू आ जाएगी 7/9। ये मैंने क्या किया, 0.7 बार को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है? अब अगर मान लो, जैसे मान लो एक देखते हैं 2.3 बार को कैसे कन्वर्ट करेंगे। डोंट वरी, बाद में आप बहुत फास्ट करने लग जाओगे, मैं ट्रिक बता दूंगा। जैसे मान लो x इज इक्वल टू दे रखा है 2.3 बार। ओके, इसको फिर से अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, 10x इज इक्वल टू 23.3 बार। अब अगर मैं इसमें से ये घटा दूं सीधा तो क्या आएगा, देखो 9x इज इक्वल टू 23 में से 2 21। 3 बार से 3 बार कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो x की वैल्यू क्या आ गई, 21/9। 21/9। एक क्वेश्चन और देखो, मैंने लिख दिया x इज इक्वल टू 0.97 बार। अब अगर आप गौर से देखोगे तो सिर्फ 7 के ऊपर बार है, 9 के ऊपर नहीं है। तो क्या करना है, देखो एक बार ना इसको 100 से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो ये आ जाएगा 97.7 बार। ध्यान रखना क्योंकि 777 ही रिपीट हो रहा है। ओके, और एक बार मैंने 10 से कर दिया, 9.7 बार। अब जब ये घटाओगे ना तो यू विल फाइंड कि 90x इज इक्वल टू 88। x की वैल्यू 88/90। काटो मत, अभी काटो मत। यहां ना मैंने 3 टाइप्स करवाए हैं और ट्रस्ट मी इन्हीं 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब आप ना एक पैटर्न को पकड़ो। देखो पैटर्न क्या पकड़ना है हमें, पैटर्न क्या पकड़ना है, एक चीज देखना, यहां क्योंकि एक के ऊपर बार लगा है ना, एक क्वेश्चन और देखो फिर करेंगे ये। जैसे मान लो x इज इक्वल टू 0.625 बार है, इसको मैं क्या कर सकता हूं, एक बार मैं 1000 से मल्टीप्लाई करता हूं। अब ये तो समझ में आ गया होगा कि 1000 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 है ना, इसलिए। अब ये आ जाएगा 625.25 बार, और एक बार मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूं। 10 से क्यों कर रहा हूं भाई, क्योंकि बस मुझे इस पॉइंट को इधर लेके आना है, तो ये हो जाएगा 6.25 बार। अब जब मैं घटाऊंगा ना तो 990x इज इक्वल टू 619 आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू 619 अपॉन में 990। ओके है, आई होप क्लियर होगा। यहां मैंने 4 क्वेश्चंस आपको बता दिए। अब आपको क्या करना है, पैटर्न को पकड़ना है। देखो कैसे, यहां पे अगर पॉइंट के बाद एक नंबर है उसके ऊपर बार लगा है ना, तो डिवाइड बाय 9 है। यहां पे भी देखो पॉइंट के ऊपर एक के ऊपर बार है तो एक 9 है, और एक के ऊपर बार नहीं है तो हमने 0 लगा दिया। ठीक है, यहां देखो एक के ऊपर बार था तो हमने केवल एक 9 रखा है। यहां देखोगे 2 के ऊपर बार है ना, तो 2 9 है। सबसे पहला चीज आपको क्या ध्यान रखना है कि डेसिमल के बाद जितने के ऊपर 9 बार है ना उतने 9 लगाने हैं। जितने के ऊपर बार है उतने 9 लगाने हैं। जैसे इसमें देखोगे तो केवल एक और एक है, तो आप एक बार लगाओगे, इधर भी एक ही बार लगाओगे। ठीक है, दूसरा 0.7 था तो कुछ नहीं किया, हमने सीधा 7/9 लिख दिया। ठीक है, लेकिन जब 0.97 बार था तो पता हमने क्या किया, 97 में से जिसके ऊपर बार नहीं है ना वो घटा दिया, 88। तो देखो जैसे यहां देखो 23 था ना, तो किसके ऊपर बार नहीं है, 2 के ऊपर बार नहीं है, तो घटा दो 21। यहां देखो 625 है, बार किसके ऊपर नहीं है, 6 के ऊपर, तो वो घटा दो 690। 625 में से 6 घटाया 619, और बटे में 999 0। तो अब देखो जैसे ये 43 था या 23 था, तो 23 में से 2 घटाओगे 21 आ जाएगा। 43 में 4 घटाओगे 39 आ जाएगा। अब ऐड करो 39 प्लस 21, 60/9 विच इज इक्वल टू 20/3। तो अगर आप एग्जाम में करोगे ना तो आपको केवल इतना समय चाहिए, केवल। अब देखो जैसे, अब आप इसको कैसे फास्ट कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने लिख दिया x इज इक्वल टू 0.1423, 23 के ऊपर बार है।
आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखो कि पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 2 9 लगाओ, कितने के ऊपर नहीं है तो 2 के ऊपर नहीं है, तो नीचे 9900 आ जाएगा, ऊपर 1423 माइनस 14, 1409 ये आ गया है। अगर मैंने लिख दिया 6.243 बार, ठीक है। अब देखो सबसे पहले पॉइंट के बाद 3 नंबर है तो नीचे 3 डिजिट में आना चाहिए, क्योंकि 2 के ऊपर बार है तो 2 9 लिखा, 1 के ऊपर नहीं है तो 0 लग दिया, ठीक है। अब अगला क्या करना है आपको, 6243 में से ना जिसके ऊपर बार नहीं है वो माइनस कर दो, तो 62 के ऊपर नहीं है, ठीक है। तो 3 में से 2 गया 1, 14 में से 6 गया 8, 1, 6181। अगर जिंदगी में कभी भी रीअकरिंग डिजिट में गलती करोगे तो ये अब आपकी गलती है। हमने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया एक एक कंसेप्ट को, ठीक है। इसका आंसर क्या है, बी, ठीक है। यहां बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए मैंने, देखो 1 2 3 4 5 6। चलो यहां देखो, देखो जो नंबर सिस्टम वाले कंसेप्ट होते हैं ना वो 5 मिनट के कंसेप्ट होते हैं, वो तो मैं बताते हुए जाऊंगा, लेकिन अब जैसे ट्रिग्नोमेट्री आ गया, क्वाड्रेंट है, अब क्वाड्रेंट समझने में ना आपको टाइम लगेगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि 3 मिनट सीरीज में इसको ऐड करूं, बट इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, बट फिर भी कोशिश करूंगा, ऑलरेडी सॉल्व करके रखेंगे और फिर उसको एक्सप्लेन कर देंगे, ताकि आप आराम आराम से भी देखो तो वो शॉर्ट्स में चला जाएगा। चलो देखो, एक तो समझो हमें इन सब की वैल्यू निकालनी है। पाई जो होता है ना वो 180 होता है, तो 180 इंटू 2/3 तो कितना है ये 120, तो एक्चुअली में पहला वाला है साइन स्क्वायर 120, दूसरा पाई/6 30 होता है, 30 इंटू 5 150, तो कॉस स्क्वायर 150, प्लस में माइनस में 10 स्क्वायर 135, ठीक है। 180 पुट करोगे, 180 बाय 445, 45 इंटू 3 135, बहुत सिंपल है। तो ये 3 आपकी वैल्यू आ गई है साइन कॉस और टेन में। अब हमें ना इनकी वैल्यू निकालनी है। अभी क्योंकि ये स्क्वायर है तो सारी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, बट अगर मान लो स्क्वायर नहीं होता, हमें निकालना होता साइन 120, तो 120 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट में, यानी मैं इसको बोल सकता हूं साइन 90 प्लस 30, ठीक है। साइन 90 चेंज कर देता है, ये बन जाएगा कॉस 30, कॉस 30 होता है √3/2, ओके। अब जैसे मान लो मुझे कॉस 150 निकालना है, देखते रहना, जैसे मुझे कॉस 150 निकालना है, कॉस 150 सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, आप इसको लिख सकते हो कॉस 90 प्लस 60, 90 जो है ना वो चेंज कर देता है, सॉरी बीच में ना सिस्टम बंद हो गया था, एक्चुअली स्टोरेज फुल हो गया था। यहां देखो कॉस 50 की वैल्यू जब आप निकालोगे ना तो क्या आएगा, कॉस 90 प्लस 60, 90 चेंज कर देता है साइन 60। अब यहां ना मैंने नेगेटिव साइन लगाया है, नेगेटिव क्यों लगाया है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन 60 जो होगा ना वो माइनस √3/2 होगा, क्या होगा, माइनस √3/2 होगा। अब देखो 10 135 की वैल्यू देखो, 10 135 यानी कि 10 90 प्लस 45, अगेन देखो सेकेंड क्वाड्रेंट है इसलिए नेगेटिव कॉट 45 आ जाएगा, यानी -1। ये तो मैंने आपको वैल्यू निकालना सिखाया है तीनों का। क्वाड्रेंट जब समझोगे ट्रिग्नोमेट्री में तो आपको हर एक चीज ये समझ में आ जाएगा। अब आगे देखो, साइन 120 कितना होता है, साइन 120 कितना है, अभी निकाला था ना √3/2, स्क्वायर करो 3/4, कॉस 150 अगेन 3/4, क्योंकि स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही रहेगा, -1 अगेन 1045 स्क्वायर करोगे 1 ही हो जाएगा, 1/6/4 माइनस 2/4 आ रहा है 1/2, ये आपका आंसर है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पांचवा देखो, P है, Q है, R है, ये तीनों मिलकर किसी काम को ना 5 दिन 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं।
वर्किंग अलोन पी एन क्यू वर्क्स फॉर फर्स्ट डे, पी एन आर वर्क्स ऑन सेकेंड डे एंड पी एन क्यू वर्क्स ऑन थर्ड डे। और इस तरीके से चलता जा रहा है जब तक काम नहीं होता है। देखो ये क्या कह रहा है, सवाल समझो। सवाल ये कह रहा है कि P किसी काम को, Q किसी काम को, R किसी काम को 5 दिन, 10 दिन और 15 दिन में कर सकता है। 5, 10 और 15 दिन में कर सकता है। अब हो क्या रहा है, काम स्टार्ट हुआ, पहले दिन P और Q ने काम किया, दूसरे दिन P और R ने, फिर P और Q ने, और फिर P और R ने, और ये चलता गया। तो आप समझ रहे हो, P तो रोज काम कर रहा है, एक दिन Q एक दिन R, एक दिन Q एक दिन R, ऐसे काम हो रहा है। ठीक है। अब 5, 10 और 15 का एलसीएम 30 होता है। ये टोटल वर्क आ जाएगा 6, 3 और 2। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब देखो, पहले दिन P और Q मिलकर काम करेगा, कितना काम कर लेगा, 6 + 3 9। अगले दिन P और R काम करेगा, कितना काम कर लेगा, 8। फिर अगले दिन 9। अब देखोगे 9, 8, 17 और 9, 26। 3 दिन में 26 काम हो चुका है, 4 काम बचा हुआ है जो कि चौथे दिन में ये लोग मिलकर करेंगे ना, तो आधे दिन में ही हो जाएगा। अब देखोगे 3.5 दिन में, यानी 7/2 डेज में काम पूरा हो रहा है। तो इसमें तो ये तो बहुत इजी है, इधर उधर भी करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। एक आदमी है, he loses 15% on selling 50 shoes for ₹85. What should be the selling price of 50 shoes to earn a profit of 35%? देखो, एक आदमी ने ना 15% बेचा जब वो 50 शूज को 85 रुपए में बेच दिया है। तो आपसे पूछा है सेलिंग प्राइस ऑफ 50 शूज कितना होगा अगर 35% प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो अब देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सेलिंग प्राइस ऑफ 50 शूज यहां पे भी है और यहां पे भी 56 है, 50 शूज है। तो अब इस 50 का कोई सेंस नहीं बनता, इसका कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि 50 शूज का ही पहले भी निकालना था, बाद में भी वही निकालना है। पहले 15% का नुकसान हो रहा था। 15% का नुकसान का मतलब होता है 100 का सामान 85 में बेचना। अब ये 35% कमाना चाहता है, तो 35% कमाने का मतलब है 100 का सामान 135 में बेचना। तो अगर आप देखोगे हमारे अकॉर्डिंग, अगर ये पहले 85 का बेच रहा था ना, तो अब 135 का बेचेगा। इन्होंने भी यही बोला है कि 85 था पहले, अब कितना होगा, तो 135 होगा। ये बेहद इजी सवाल है, इसको टफ मत बनाना, इसको टफ मत बनाना। क्वेश्चन नंबर 7वां देखो क्या है। एक क्यूब है हमारे पास, whose edge is 14 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड ईच फेसेस पे एक सर्कल है 7 सेंटीमीटर रेडियस वाला, जिसको येलो पेंट करना है। आपसे पूछा टोटल एरिया ऑफ अनपेंटेड सरफेस कितना होगा। एक क्यूब है ये, अब देख रहे हो ना, ये एक हमने क्यूब बना दिया है। इसके ना हर पोर्शन पे हमने एक सर्कल बना दिया है। ठीक है, हर पोर्शन पे एक सर्कल है। ओके, जैसे एक यहां हो गया, एक इधर होगा, सेम। मतलब इस तरीके से, आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ऊपर वाला हटा ही देता हूं मैं, और इसको ना हमें पेंट करना है येलो। आपसे पूछा है अनपेंटेड एरिया कितना बचेगा। हर फेस पे है, ध्यान रखना, हर फेस पे एक एक है। ये क्यूब था, अगर आप क्यूब की बात करोगे ना, तो क्यूब के ना टोटल 6 फेसेस होते हैं। ठीक है,
हर एक फेस का जो एरिया होगा ना, क्योंकि ये स्क्वायर शेप का होता है, अगर ये 14 है तो ये भी 14 होगा, यानी 196 है। 196 में आप देखोगे ये जो येलो वाला पोर्शन है ये क्या है, एक सर्कल है, सर्कल विद डायमीटर 14, तो रेडियस 7 होगा ना। 196 में से अगर मैं पाई आर स्क्वायर घटा दूं तो पाई आर स्क्वायर, यू विल फाइंड कि 42 सेंटीमीटर। ये ना एक फेस का एरिया आया है, तो 6 फेस का कितना आएगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, इजी है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो। Rahul earns an interest of rupees 2996 for the third year and 1400 for the second year. Find the rate of interest per annum if the rate is compound interest. देखो ये क्या कह रहा है, राहुल ना तीसरे साल 1996 कमाया है, पहले साल कितना कमाया नहीं पता, दूसरे साल कमाया है 1400 और तीसरे साल 2996 है। अब समझो थर्ड ईयर ना ये 1400 तो ये कमाएगा ही कमाएगा, प्लस इस 1400 का R% भी कमाएगा। देखो ये वाला अमाउंट तो सेम रहेगा, लेकिन इस 1400 का भी R% कमाएगा। अगर आप देखोगे ना टोटल ये 2996 है, इसमें से 1400 घटा दोगे ना ये वाला, तो ये जो है ना यानी कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट इसको कितना मिला 1596। ना आसान है ना, R की वैल्यू आ गई 114। इजी है। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9। द डायमीटर ऑफ अ सॉलिड आयरन बॉल 10 सेंटीमीटर है, इसको पिघला करके ना एक सॉलिड सिलेंडर बनाया गया है जिसका हाइट है 5/3। पूछा डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना होगा। एक सॉलिड आयरन बॉल है, एक सॉलिड आयरन बॉल है, 10 सेंटीमीटर का रेडियस है, ध्यान रखना कितना है 10 सेंटीमीटर का डायमीटर है, तो रेडियस कितना होगा 5। ये है आयरन बॉल यानी स्फेयर का। अब इसको पिघला करके ना एक सिलेंडर बनाया गया है विद हाइट 5/3। आपसे पूछा है डायमीटर बताओ यानी 2R बताओ कितना होगा। देखो इसको पिघला करके ये बना रहे हो, यानी कि दोनों का वॉल्यूम बराबर होना चाहिए, दोनों का वॉल्यूम बराबर होना चाहिए। इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई R की क्यूब। और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई R स्क्वायर H। H कितना है हमारा 5/। अब देखो पहले तो पाई से पाई उड़ा दो, बोलोगे उड़ा दिया सर, फिर 3 गया, एक 5 भी गया। अब आप देखोगे 25 गुना 4 R स्क्वायर जो है ना वो 100 आ गया है, यानी रेडियस कितना आएगा 10। अगर रेडियस 10 है तो डायमीटर कितना होगा 20। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इवन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10वां देखो। एक 8 डिजिट नंबर है एज यू कैन सी, ये 24 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है 24 से। तो पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल वैल्यू ऑफ 2x - y। इनमें से कौन सा ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। एक तो देखो नंबर क्या था 2 8 x 9 6 8 3 y, ठीक है। ये 24 के टेबल में आ रहा है, यानी ये 8 के टेबल में भी आ रहा है और 3 के टेबल में भी आ रहा है। 8 का रूल क्या कहता है, 8 का रूल कहता है कि लास्ट का जो 3 डिजिट है ना ये 8 के टेबल में आना चाहिए। अब आप खुद देखोगे कि y की वैल्यू मैं क्या रख सकता हूं, y की वैल्यू केवल और केवल 2 रख सकता हूं और कुछ नहीं, ठीक है। y की वैल्यू केवल और केवल 2 रख सकता हूं मैं। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, किसी के डबल में से भी अगर आप 2 इवन घटाओगे ना तो आंसर इवन आना चाहिए, और तो हो नहीं सकता, तो ये कभी हो ही नहीं सकता। अब पूरा सॉल्व ही नहीं करना आपको, आपसे यही तो पूछा है ना विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। भाई x निकालना ही नहीं है, x निकालना ही नहीं है। अब देखो 2x इवन है और y हमारा इवन आया है, तो इवन में से इवन घटाओगे तो इवन ही आएगा ना, और थोड़ी ना आएगा, ठीक है। तो 9 पॉसिबल नहीं है, आंसर यहीं आ चुका है।
बाकी x की क्या क्या वैल्यू होगी ये देखो, y की वैल्यू 2 आ चुकी है ना। अब अगर मैं इनको ऐड करूंगा 2 3 5 8 13 6 19 9 28 8 36 2 38 और 2 10 9 19 25 3 28 2 30 38 38 38 प्लस x शुड बी डिविजिबल बाय 9 ना। तो y की वैल्यू 1 रख सकता हूं मैं, 39 4 रख सकता हूं, 7 रख सकता हूं। ठीक है, ये y की वैल्यू है। तो x की वैल्यू कितनी थी हर के, सॉरी ये x की वैल्यू थी और y की वैल्यू तो 2 ही थी ना। तो अब देखो आंसर क्या हो सकता है, 2 1 जा 2 माइनस 2 0, 2 4 जा 8 माइनस 2 6, 7 2 जा 14 माइनस 2 12। अब देखो कि 0 6 और 12 तो पॉसिबल है, 9 पॉसिबल नहीं है। ओके है, आई होप क्लियर होगा। अच्छा नाइस क्वेश्चन। 11वां देखो, the angle of elevation of a top of a tower from 2 points A and B at a distance of x meter and x plus 5 meter from the base of the tower of height 6 meter and is the same straight line with the complementary। अब तेरी टाइम लगा, देखो क्या कह रहा है, 6 मीटर ऊंचाई वाले टावर के आधार से x मीटर और x प्लस 5 मीटर की दूरी पर उसके साथ एक ही सीधी रेखा में स्थित दो बिंदुओं A और B से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण पूरक है। पूरक यानी कि दोनों एंगल का सम 90 है। तो x की वैल्यू क्या होगी, समझो क्वेश्चन। ये एक टावर है जिसकी हाइट है 6, इससे x मीटर दूर ना एक एंगल बन रहा है कितना, थीटा। अब बोलोगे ठीक है सर, अगर मैं थोड़ा और आगे जाता हूं ना, थोड़ा और आगे जाता हूं ना, कितना आगे, x प्लस 5 मीटर, तो यही एंगल जो है ना वो 90 माइनस थीटा हो जाता है। जो थीटा था वो कितना हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया। ओके, अभी देखो जो बच्चे थोड़े भी पढ़ने वाले हैं, जो रिपीटर्स है, क्योंकि तो आपको एक चीज पता होना चाहिए, जब कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री आ जाए ना, तो h का जो स्क्वायर होता है ना वो इसका डिस्टेंस और इन दोनों के डिस्टेंस के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है, यानी x इंटू एक्स प्लस 5। दिस शुड बी इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36। अब आप देखो x की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो, जहां तक मैं देख पा रहा हूं 4 आ रहा है, 4 गुना में 9 36। अब जो बच्चे बिगिनर है वो सोचेंगे सर ऐसे कैसे, डायरेक्ट कैसे कर लेंगे हम, इस क्वेश्चन में तो फिगर भी नहीं बनाना था, ऐसे ही आ जाता। देख भाई बात ऐसी है, टेन थीटा की वैल्यू आ जाती परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी 6 अपॉन में x, और 1090 माइनस थीटा की वैल्यू आती 6 अपॉन में x प्लस 5। ठीक है, नाउ 10 थीटा इंटू 1090 माइनस थीटा, 1090 माइनस कॉट थीटा होता है, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, 1 इज इक्वल टू 36 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 5x। इसको सॉल्व करोगे x की वैल्यू 4 आ जाएगी, पर इतना करने की जरूरत पड़ती नहीं है, आंसर इजीली आ रहा है तो आने दो। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एक एम्प्लॉय है, उसकी जो इनकम है ना वो एक्सपेंडिचर से 30% ज्यादा है। ध्यान रखना, इनकम जो है ना एम्प्लॉय का वो एक्सपेंडिचर से 30% ज्यादा है। समझो समझो ये कि अगर एक्सपेंडिचर 100 है ना तो इनकम कितना है 130, तो बताओ सेविंग्स कितना होगा 30। ये सिंपल कैलकुलेशन है। अभी ये क्या कह रहा है समझना, अगर उसका इनकम 10% बढ़ जाए, सॉरी 10% घट जाए, अगर इनकम 10% घट जाए, कितना घटा 13, एक्सपेंडिचर बढ़ गया 3%, यानी 100 से 103 हो गया, तो देखोगे सेविंग 16 डाउन हो गया। हमेशा ध्यान रखना एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इनकम के बराबर होना चाहिए। ओके, आपसे पूछा है कि सेविंग्स कितना डिक्रीज या इंक्रीज होगा, इंक्रीज तो भूल जाओ। ठीक है, अब कितना डिक्रीज हुआ है 16, किससे 30 से, इनटू में 100, 160 बटे में 3, 3 एक ही जगह है, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है, 3 क्यूब है, तीनों का वॉल्यूम इक्वल है, उसको ज्वाइन किया गया है एंड टू एंड। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड इफ द डायगोनल ऑफ द क्यूब इज 6√3। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो क्यूब होता है ना, क्यूब का डायगोनल
वो होता है √3a। और सवाल में √3a कितना है? 6√3। यानी कि जो क्यूब था ना, क्यूब, वो एक्चुअली में 6 सेंटीमीटर का साइड रखता है। ओके, अब आप देखो, अब देखो और सोचो थोड़ा सा ना, इसमें इमेजिन करना पड़ेगा कि अगर 3 क्यूब को मैं एक साथ रखूं तो कैसा दिखेगा वो। जैसे देखो, पहला वाला ये है, पहला वाला ये क्यूब है। अब इसके साथ में ना मैंने एक क्यूब और रख दिया। अब देखो मैंने क्या किया, 2 मिनट रुकना है यार, ये बीच बीच में मैंने क्या किया, इसके साथ एक और क्यूबॉइड रख दिया, सॉरी क्यूब रख दिया। अब ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, ध्यान रखना, ये मैंने दूसरा वाला क्यूब रखा था। ठीक है, अब आप देखोगे 2 क्यूब रख चुका हूं मैं, 2 क्यूब रख चुका हूं मैं। अब मैं एक क्यूब और रख देता हूं इसके साथ। ठीक है, अब आप देखोगे 3 क्यूब एक साथ रख दिया हमने। अब होता क्या है ना, लेंथ जो है ना 6 6 6, लेंथ जो है ना, अब ये जो क्यूबॉइड है ना, एक क्यूबॉइड, जो एक क्यूबॉइड है ना, वो ऐसा दिख रहा है। इसका अगर आप गौर से देखोगे तो लेंथ हमारा 18 होगा पूरा, लेकिन ब्रेथ और हाइट चेंज नहीं होगा। ब्रेथ अभी भी 6 है और हाइट अभी भी 6 है। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है फाइंड टोटल सरफेस एरिया। इन सब का सरफेस एरिया बताओ। तो सरफेस एरिया जो होता है ना क्यूबॉइड का, वो होता है डबल ऑफ लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट, हाइट लेंथ। डबल ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 18 इंटू में 6 108, प्लस में 6 गुना 6 36, प्लस में 18 इंटू 6 108। तो 216 36, 252 गुना में 2 504 आ जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। अच्छा क्वेश्चन था। अब 14 क्वेश्चन देखो क्या है, a प्लस बी प्लस सी दे रखा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दे रखा है 38। ओके, क्या हम इमेजिन कर सकते हैं? अगर आप वैल्यू एज्यूम कर सको तो वो हमेशा बेस्ट होता है, हमेशा बेस्ट होता है। ठीक है, अगर आप एज्यूम कर पाओ तो। नहीं तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो सकता है ना। a इंटू में बी स्क्वायर प्लस सी, बी इंटू में सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, माइनस में सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप वैल्यू एज्यूम नहीं कर पाओगे ना तो ये थोड़ा सा आपको, थोड़ा सा टफ हो जाएगा आपके लिए। तो आप वैल्यू एज्यूम करना हमारे पास एकमात्र ऑप्शन रहा है। ठीक है, अब वैल्यू एज्यूम में कैसे कर सकते हो, देखो a प्लस बी प्लस सी अगर 6 है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना होगा? 38 है। ठीक है, क्या क्या रख सकते हो? ठीक है, क्या क्या रख सकते हो पहले सोचो। क्या मैं 0 रख सकता हूं? जैसे अगर मान लो मैंने c 0 रख दिया तो a प्लस बी 36 है। अगर a प्लस बी 6 है, अब 6 का स्क्वायर तो एनी हाउ 38 नहीं हो पाएगा, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर क्या कर सकते हैं हम? 0 तो नहीं पुट कर सकते। ठीक है, 0 पुट करोगे तो क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। जरा गौर से देखो, 38 जो होता है ना वो 6 का स्क्वायर होता है ना, प्लस में अगर मैं -1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर करूं तो भी तो 38 ही होगा ना। अब आप देखो 6 माइनस 1 प्लस 1 भी 6 ही होगा। यानी कि वैल्यू क्या सेटिस्फाई कर रहा है? 6 माइनस 1 और 1। ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू 1। तभी आप आंसर ला पाओगे, नहीं तो ये क्वेश्चन टफ हो जाएगा। अब देखो ए 6 है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 होगा, प्लस में बी है -1, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करोगे ना, देखो सी 1 है और ये 6 है 37, माइनस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी 37 ही होगा, प्लस में 3 ए बी सी ए -6। एक्चुअली में ना यहां पे भी प्लस ही होगा, ये माइनस नहीं होगा, ये प्लस है। ठीक है, ये
प्लस है। तो जब आप इसको प्लस रखोगे ना तो यू विल फाइंड ये और ये कट गया, 12 माइनस 18 माइनस 6 आएगा आंसर। ठीक है, क्योंकि देखो अगर मैंने बी के बदले सी को 1 ले लिया ना तो फिर आंसर पूरा चेंज हो जाएगा। तो पैटर्न जो होता है ना वो एक ही पैटर्न को फॉलो करके रखता है, पैटर्न चेंज नहीं होता क्वेश्चन में, कभी भी ध्यान रखना इस चीज का। अच्छा सवाल था ये। क्वेश्चन नंबर 14। 15 देखो, दो पाइप है हमारे पास ए और बी। किसी भी टैंक को ना वो 36 आवर्स में भर सकता है और 12 आवर्स में भर सकता है। दो पाइप ए और बी किसी टंकी को 36 और 12 घंटे में भर सकता है। तीसरा पाइप सी है जो कि 4 घंटे में खाली कर सकता है। इफ पाइप ए इज ओपन एट 12 PM, पाइप बी इज ओपन एट 2 PM एंड पाइप सी इज ओपन एट 4 PM, तो टैंक को खाली होने में कितना टाइम लगेगा? देखो सबसे पहले तो ए भरता है 36 आवर्स में, बी भरता है 12 आवर्स में और सी खाली कर सकता है 4 आवर्स में। एफिशिएंसी 36 लीटर की आ जाएगी, 1, 3 और -9। ठीक है, ये एफिशिएंसी है। माइनस क्यों है? क्योंकि वो पानी बाहर फेंक रहा है। अब देखो पाइप ए को ना हमने 12 बजे ओपन किया है, पाइप बी को 2 PM पे ओपन किया है और सी को 4 PM पे, यानी 4 PM तक तो नॉर्मल काम कर रहे हैं और सी के 4 PM के बाद सब मिलकर काम कर रहे हैं। तो होगा क्या, एक बात तो आप साफ देखोगे कि ए और बी मिलकर उतना पानी नहीं भरता जितना सी अकेला खाली कर देता है। तो यानी जैसे ही सी चालू होगा ना पानी कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले देखो 4 बजे तक ये 4 घंटे काम करेगा। कौन? ए, 4 की रफ्तार से 4 लीटर पानी वो भर देगा। बी 2 घंटे काम करेगा 3 की रफ्तार से 6 लीटर वो भी खाली भर देगा। यानी अब जब सी चालू किया गया ना तो 10 लीटर पानी ऑलरेडी उसमें डला हुआ था। अब जब ये लोग मिलकर काम करेंगे ना तो आप देखोगे कि हर घंटे में 5 लीटर पानी बाहर आ रहा है। 10 लीटर भरा हुआ था ना तो इन्हें कायदे से 2 घंटे और लगेंगे केवल और पानी खाली हो जाएगा। 4 बजने के बाद 2 घंटे और लगेंगे, पानी पूरा खाली, टंकी पूरा खाली। अब यहां देखो इन द गिवन फिगर TSU 74 है, SUTB दे रखा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ TVW पूछा है। TVW आसान क्वेश्चन है ये। देखो कैसे, ये 136 है ना तो इन दोनों का सम भी 136 होगा। ध्यान रखना एक्सटीरियर एंगल जो होता है ना वो सम ऑफ अदर टू इंटीरियर के बराबर होता है। सेम एज जैसे ये 74 है ये 44 है तो ये वाला जो एंगल है ना ये 116 होगा इन दोनों के बराबर। ओके, अगर ये 116 है तो ये कितना होगा? 20, बिकॉज कि इन दोनों का सम 136 होना चाहिए। सवाल बेहद इजी है लेकिन तभी आसान है जब आप इसको अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का बी है, ये बी आंसर है। 17 देखो, लेट x be a 2-digit number and y be a another 2-digit number formed by interchanging the digit of x. If x plus y is the greatest 2-digit number, then what is the number possible value of x? देखो ये क्या कह रहा है, समझना। x एक 2 डिजिट का नंबर है और y एक अनदर 2 डिजिट नंबर है फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट x। अगर x प्लस y जो है ना वो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर है, ध्यान रखना, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ x? ऐसे x की कितनी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है? देखो एक नंबर है x और एक नंबर है y। x जो है ना वो 10a प्लस b है और y जो है ना वो 10b प्लस a है। ध्यान रखना कोई भी जो 2 डिजिट नंबर होता है ना वो इसी फॉर्म में होता है। क्योंकि y इंटरचेंज है तो हमने a की जगह b कर दिया, b की जगह a कर दिया। अब देखो x प्लस y जो है ना ये ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर है, यानी जब मैं इनको ऐड करता हूं ना, अब देखोगे ऐड करूंगा ना तो 11a प्लस 11b, यानी x प्लस वाई जो है ना ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर है और जहां तक मैं जानता हूं ना ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर है 99। तो व्हाट वी कैन से 11a प्लस 11b कितना है? 99। तो a प्लस b की वैल्यू आ जाएगी 9। a प्लस b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9। अब बताओ ऐसे कितने नंबर पॉसिबल है? 1 और 8 रख सकते हो, 2 और 7 रख सकते हो, 3 और 6 रख सकते हो, 4 और 5 रख सकते हो, 5 और 4, 6 और 3, 7 और 2, 8 और 1। ठीक है, अब 9 और 0 नहीं रख सकते
9 और 0 क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि 90 तो 2 डिजिट नंबर है, बट 09 जो है ना वो नहीं है, तो इसलिए 0 नहीं लिख सकते। तो टोटल कितनी पॉसिबल वैल्यूज आ गई? 8। आसान मत समझना, बढ़िया क्वेश्चन था ये, बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, 222 333 की पावर दिस इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो सिंपल सी बात है, 222 की पावर चाहे कुछ भी हो, 333 की पावर कुछ भी हो, इनमें आप देखोगे तो 111 तो कॉमन आ ही रहा है। कितना? 111 तो कॉमन आ ही रहा है। तो ये जो नंबर है ना, यानी इसमें जो भी आएगा वो 111 के टेबल में तो आएगा ही आएगा, 111 के टेबल में तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब इसके अलावा अगर आप देखोगे 3 की पावर कुछ भी रहे ऑड ही आएगा, 2 की पावर कुछ भी रहे इवन ही आएगा। इवन प्लस ऑड ऑड होता है, यानी ऑड हो रहा है ना, तो 2 के टेबल में तो नहीं आएगा। ठीक है, 2 के टेबल में तो नहीं आएगा, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही गए। समझ में आया ना 2 की टेबल में क्यों नहीं आ रहा? बहुत सिंपल सी बात है ना, एक है ऑड की पावर, एक है इवन की पावर, दोनों को ऐड करोगे हमेशा ऑड आएगा, तो 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अब देखो कि 111 किस किस के टेबल में आ रहा है? देखो 2 के टेबल में तो आ ही नहीं सकता, ये भी गया, एक ही ऑप्शन बचा, 3 ऑप्शन तो ऐसे ही हट गए। कभी भी देख लो ना, 2 की पावर कुछ भी कर दो, जैसे 6 कर दिया, 3 की पावर 2 कर दिया, ये 9 आएगा और ये हमेशा इवन आएगा। और इवन प्लस ऑड जो होता है ना, प्लस ध्यान रखना हमेशा ऑड होता है। तो इस क्वेश्चन को ना आपको पेन से नहीं दिमाग से आंसर करना था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये 4 स्टेटमेंट आपको दिख रहे होंगे, 3 स्टेटमेंट। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल द सर्कम सेंटर इज आउटसाइड द ट्राइंगल। देखो जब मैं एक्यूट एंगल की बात करता हूं ना, तो जो इन सेंटर सर्कम सेंटर होता है वो अंदर होता है, इन सेंटर भी अंदर होता है। ठीक है, जब मैं राइट एंगल ट्राइंगल की बात करता हूं तो वो हाइपोटेनस पे होता है, और जब मैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की बात करता हूं ना तो बाहर होता है, ध्यान रखना आउटसाइड। तो ये गलत है। इन एन राइट एंगल द सर्कम सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस, बिल्कुल ठीक है। इन एन ऑब्ट्यूज एंगल द सर्कम सेंटर इज इनसाइड द ट्राइंगल, गलत है। केवल और केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, तो ओनली 2 स्टेटमेंट जो है ना, सेकंड स्टेटमेंट वही सही है, अदरवाइज गलत है। ध्यान रखना, इस पे बार बार क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 20वां देखो, 32 की पावर 5, 2 की पावर ये पूछा है, डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, देखो 32 की पावर कुछ है, 2 की पावर कुछ है, आपसे पूछा है कि ये किससे डिविजिबल होगा। 3, 7, 10 और 11। ठीक है, पावर देखना दोनों ही ऑड है। ठीक है, दोनों ही ऑड है। अगर मैं गौर से देखूंगा, देखो ये सॉल्व करने के लिए नहीं कह रहा, समझो सबसे पहले तो ये आपसे नहीं चाहता कि आप इसको सॉल्व करो, आप ये चाहता है कि आप अपना दिमाग का यूज करो, जितना ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हो, जितना मैक्सिमम आप यूज कर सकते हो, आप अपने दिमाग का यूज करो और कुछ भी नहीं। ठीक है, अब देखो जब मैं लिखता हूं 32 की पावर 5, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 की पावर 5 की पावर 5? आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हो सर, प्लस में 2 की पावर 27 है। देखो 2 की पावर 25 है, ये कॉमन ले लो, तो यहां क्या बचेगा 1, और यहां बचेगा 2 की पावर 2। अब आप देखो कि 2 की पावर 25 इंटू 5 है, 5 भी है 2 भी है, तो ये हमेशा हमेशा आएगा ही आएगा 2 के 10 के टेबल में। ओके, तो इस तरीके से हमने एक और मॉक खत्म किया है, ये हमारा 7वां मॉक था। ठीक है, टोटल 50 मॉक की एक सीरीज है, जो आप मान के चलो कि मिड अप्रैल तक खत्म हो जाएगा, मिड अप्रैल या अप्रैल एंड तक, और उसके बाद जो आखिरी के 25-30 दिन है उसमें हम लोग कुछ प्रैक्टिस टाइप का करेंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप अपना मॉक इतना स्ट्रांग कर लो ना, उसके बाद फिर ऐसे करेंगे ना, एक दिन चैप्टर वाइज, एक दिन फुल मॉक, एक दिन चैप्टर वाइज, एक दिन फुल मॉक, इस तरीके से तैयारी करेंगे। ठीक है, बिल्कुल एक प्लान बना के। तो तब तक के लिए आप क्या कर सकते हो, हाँ मैं ये बोल रहा हूँ, अगर पूरा आपने क्लासेस देखी, अभी देख लिया, अगर आपको कहीं से भी लग रहा है कि आपको ना क्वेश्चन समझने में दिक्कत आ रही है, दैट मीन्स कि आपके ना फाउंडेशन के साथ प्रॉब्लम है, तो फाउंडेशन के लिए आप द 100 Hours 1.0 जुड़ जाना, बहुत ही बेहतरीन बैच है।
ठीक है, मैथ्स के लिए इससे बेहतर बैच आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, मतलब नहीं मिलेगा, इतना डिटेल इतने कम समय में। मैं तो चैलेंज करता हूं कि इतने कम आवर्स में कोई इतने ज्यादा क्वेश्चंस करके दिखा दे, नहीं दिखा पाएंगे, नहीं करवा पाएंगे। ठीक है, और एक्सप्लेन करते हुए इतना इजी ट्रिक में आप देखोगे कि मैं ट्रिक वगैरह के चक्कर में नहीं पढ़वाता आप, और ये इजीएस्ट वे है, ये इजीएस्ट वे है, इससे फास्ट आप इसे कर भी नहीं पाओगे। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन जहां लगना चाहिए वहां हम लगाएंगे धीरे धीरे। अभी मैं पहले सोच रहा हूं कि आपका कंसेप्ट स्ट्रांग कर दूं, और ये जितने भी मॉक्स हैं आप इनको मॉक के फॉर्म में दे सकते हो। 50 क्वांट मॉक लेने के लिए आप 149 रुपीज बाई कर सकते हो। मॉक मास्टरी 1.0 डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच, मुलाकात होगी कल सुबह आपसे फिर से, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, धन्यवाद।